हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे लिब्रा उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका अगस्त 15 से लेके अगस्त 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आपको रेजोनेट कर सकता है, बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। पहले हम लोग बात करेंगे आपके लव सिचुएशन के बारे में, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट लिब्रास इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 5 ऑफ पेंटिकल्स। राइट अवे कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो अपने पर्सन के साथ, या तो एकदम कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, वाओ। व्हाट स्पिरिट इज शोइंग मी इज़ दैट यहाँ पे आप और आपके जो पर्सन है, आई फील जो लोग कम्प्लीटली नो कांटेक्ट में है, कुछ ना कुछ कांटेक्ट हो सकता है इस सिचुएशन में, या तो आप चाह रहे हो। आई थिंक आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। इस पर्सन को लेके आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स है, बट आपको लगता है दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारे सपनों का क्या फ़ायदा, बिकॉज या तो आपके पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है, या तो आपके पर्सन रिप्लाई नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं ठीक से, या जो भी रीज़न है। आई थिंक आपको लगता है आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या ये पर्सन आपको ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं है। ये जो सारे रीजंस है, इसके लिए आई फील आप खुद को रोक लेते हो सामने जाने से, या आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो, बिकॉज़ आपको लगता है अगर आप इस सिचुएशन पे बहुत आगे जाओगे, या अगर आप इतना इजीली इस पर्सन को ट्रस्ट कर लोगे या इस सिचुएशन में फॉरवर्ड मूव करोगे, तो हो सकता है कि आप बाद में हर्ट हो सकता है बाद में आप ही का दिल टूटे। आई थिंक आप खुद को डिस्टेंस कर रहे हो, खुद को दूर रख रहे हो इस कनेक्शन से। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन को चाहते हो, आप इस पर्सन को चाहते हो। एंड जो लोग सिंगल हो, आई थिंक उन लोगों के लिए ये आपके कोई क्रश काइंड ऑफ अ पर्सन हो सकते हैं, या फिर अगर वो पर्सन इस वक्त आपके लाइफ में नहीं है, आई फील ये पर्सन बहुत जल्दी आ सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, आई थिंक आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल है, इस पर्सन के साथ मेरा कुछ हो सकता है। जो लोग शादी करना चाह रहे हो, मे बी इस मंथ आपको काफ़ी सारे रिश्ते आ सकते हैं, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है दैट जिनके साथ आपका बात हो सके, जिनके साथ आप अपना फ्यूचर इमेजिन कर सको। बट जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हो ऑलरेडी, आई थिंक आप अभी भी उस पर्सन के साथ ही कुछ ना कुछ चाह रहे हो। फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हो इस पर्सन के सारे एक्शंस पे। ये जो भी करते हैं पर्सन, जो भी आप मे बी सोशल मीडिया पोस्ट देख पा रहे हो, या आप सोचते हो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप जो भी कर रहे हो, आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा वरिड हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो। यहाँ पे लिब्रास कम्युनिकेशन चाहते हो सबसे ज़्यादा जो है, बट आपको लग रहा है आपके जो पर्सन है वो अनअवेलेबल है इस वक्त। लिब्रा, आई फील आपके जो पर्सन है इस वक्त, उनका मेन जो ये पर्सन पहली बात तो मैरिड हो सकते हैं अगर ऐसा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। अगर ये मैरिड नहीं है, आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस वक्त, वो है उनके फाइनेंसेस या उनका होम सिचुएशन। ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है इस वक्त अपनी लाइफ में, अपने करियर में, या जो भी चल रहा है इनके लाइफ में। आई फील ये पर्सन भी आपके साथ ओके, लेट्स से ये पर्सन आपको या इस कनेक्शन को इस वक्त 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों। मे बी आप दोनों में पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सी किंग ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या झगड़ा झमेला है, या ब्लॉकेज है, बट आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके बारे में सीरियस नहीं हो, या
वो एक झटके में आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो वो जो कर रहे हैं इज़ दैट वो इस कनेक्शन को अपने दिमाग से निकाले नहीं है, बट वो काइंड ऑफ इस वक्त इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं। वो इस वक्त सामने देख रहे हैं दैट अगर उनके लिए कभी प्रॉपर टाइम जब सही समय आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तब जो भी होना है वो होगा। सो ये पर्सन काइंड ऑफ आपके कनेक्शन को सरेंडर कर चुके हैं बिकॉज इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। एंड अगर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में है भी या आएंगे भी, आई थिंक उनका जो एनर्जी आपको मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा नॉन कमिटल रहेगा। आपको लगेगा दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लगेगा ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, बस मजाक मस्ती के लिए है, आपके लाइफ में सीरियस नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन सीरियस है, ये पर्सन आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं आज भी। बट द प्रॉब्लम इज़ इस पर्सन के लाइफ में ये इस वक्त आपको प्रायोरिटी नहीं बना सकते, जो भी रीज़न क्यों ना हो। ये पर्सन काइंड ऑफ इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है एंड आई थिंक आप भी यहाँ पे इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो लिब्रा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस पर्सन के लिए, बट आई थिंक आप दोनों काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ हो। एंड आपके पर्सन को लगता है आप भी क्लोज्ड ऑफ हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिररिंग भी हो रहा है। आप ऐसा सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड इस वक्त ये पर्सन आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर स्पेशली पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, कोई किसी ने किसी को किसी का हार्ट ब्रेक किया है अगर आप दोनों में से, वो एक बहुत बड़ा इशू है आज भी इस पर्सन के सामने। बट आई फील ये पर्सन धीरे धीरे अप्रोच करेंगे सिचुएशन को फ्यूचर में। बट अभी के लिए आई डोंट सी कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ बिजी है। ये पर्सन काइंड ऑफ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं या बेसिकली बिजी है, ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैंसर। ओके, इट डज़ नॉट मैटर, बट लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी। आपके करियर और फाइनेंसेस पे जाते हैं लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड देखते हैं वहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं आपके लिए, आपका करियर और आपके फाइनेंसेस में क्या देख सकते हैं। आपका करियर और फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, डेथ एनर्जी। ओके, आई एम हियरिंग कि कुछ आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले हो लिब्रा। कोई एक ऐसा जॉब है, कोई ऐसा एक आई डोंट नो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, बट आप कुछ है आपके लाइफ में जो आप कम्प्लीटली गिव अप करना चाहते हो। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी ये आपके ऊपर है कि आप गिव अप करोगे या नहीं करोगे। बट आई फील दैट ये जो भी आप इस वक्त कर रहे हो, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप देख पाओगे। यस, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा नियर फ्यूचर में। बट उसके बाद फिर भी ये आप ही का डिसीजन है कि आप कौन सा रास्ता लोगे। आप जो कर रहे हो आप वही कंटिन्यू करोगे या आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे। बिकॉज आई कैन सी दैट बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ नया भी करना चाह रहे हो। लाइक आप काइंड ऑफ अटके हुए हो एक डिसीजन पे, आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्लैरिटी ढूंढ रहे हो किसी सिचुएशन पे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करूँ या मैं कुछ नया करूँ या नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, नया जॉब। सो आई कैन सी दैट यहाँ पे 50-50 सिचुएशन है। कुछ लोग कुछ कम्प्लीटली नया कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एंड कुछ लोग आई फील आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क करते हो जहाँ पे या जो भी काम करते हो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी दिखेगा जो आज तक आपको दिखा नहीं। आज तक मे बी आपको लगा दैट ये काम से आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकता, इस काम से आपको ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। बट आई थिंक फाइनली आपको वो सक्सेस या आपको वो स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है जो आपको आज तक नहीं आया था।
या पहले इतना नहीं था जो इस वक्त आपको लग रहा है। सो फिर भी एज आई सेड कि ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा डिसीजन लो। सो इस ये जो मंथ है लिब्रा, आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा इनडिसाइसिव रहेगा। सो ये अच्छा रहेगा कि आप खुद पे ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, आप अपने एनर्जी को लाइट रखें, इतना सीरियस आप ना हो लाइफ में, बिकॉज़ जो भी है डिसीजन आप धीरे धीरे ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेसफुल हो। अगर आपको टाइम चाहिए आप बिल्कुल अपना टाइम ले सकते हो इस क्लैरिटी के लिए, बिकॉज़ आई थिंक सबसे बेस्ट क्रिटिक आपका आप खुद ही है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों से पूछे जाके या आपको ज़्यादा कुछ लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप करना चाहते हो या जो भी चेंजेस आप अपने करियर में या आपके फाइनेंसेस में इस वक्त चाह रहे हो, आई थिंक उसके लिए जो आइडियाज़ है या उसके लिए जो एक्शन आपको लेना चाहिए वो ऑलरेडी आपको पता है, या फिर वो ऑलरेडी आपके आपके पास उतना कैपेबिलिटी है कि वो आप खुद डिसाइड करो। सो अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, आई थिंक वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। सो घबराना बंद करो, जल्दबाजी करना बंद करो, बिकॉज़ आई फील धीरे धीरे आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। बट अगेन ये पूरा आपका डिसीजन है। ओके, ये पूरा आपका डिसीजन है। देन आई फील कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाह तो रहे हो, एंड आप ट्रैवल करके कुछ नया करना चाहते हो। लाइक आप कम्प्लीटली ट्रैवल कहीं और जाके आप कम्प्लीटली कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। सो मे बी कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड जाना चाहते हो, एंड अब्रॉड जाके आप अपना बिजनेस करना चाहते हो या आप पढ़ाई करना चाहते हो। सो उन लोगों के लिए आई थिंक इस वक्त आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो, या ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। सो आप जितना जल्दबाजी चाह रहे हो, जितना जल्दबाजी आप कर रहे हो, मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको इन सारे मैटर्स में देने पड़ेंगे। ओके, तभी जाके आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। सो आपके लिए जो मेन एनर्जी है आपके करियर फाइनेंसेस के लिए लिब्रा इज़ दैट कि इस महीने आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करना है, किसी के किसी को देख के डिसीजन नहीं लेना है, या जल्दबाजी में कुछ करना नहीं है। जो भी करना है सोच समझ के, अपना समय लेके, खुद को वो जगह वो स्पेस दे के अच्छे से डिसाइड करके डिसीजन लो। अपने करियर को चूज़ करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने फाइनेंसेस को प्लान करो, बिकॉज़ आई कैन सी दैट आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो आप खुद अपने अंदर ला सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट ये आपके ऊपर है कि आप एग्जैक्टली क्या करेंगे। आपकी जो फाइनेंसेस है वो इंक्रीज़ होगा, बट थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। सो ओवरऑल आपका जो टाइम चल रहा है, ये जो फाइनेंसेस हो या करियर हो, वो थोड़ा सा स्लो मूविंग प्रोसेस है इस वक्त, थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है। इसका मतलब आपको घबराना नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा स्लो, सिंस टाइम स्लो चल रहा है आपको भी थोड़ा सा स्लो चलना है टाइम के साथ साथ, बिकॉज़ अगर आप जल्दबाजी करोगे आप गलत डिसीजन लेने लगोगे। ओके, सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स करो, अपना टाइम लो, सोचो समझो, प्लान करो फ्यूचर को, एंड उस हिसाब से काम करो। ठीक है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी करते हो। एंड अगर कुछ काम में आपको डिलेज लग सकते हैं, कि आपने प्लान किया था, आपको लगा था कि ये हो जाएगा काम, बट नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वैसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो काम आपसे होगा नहीं, या वो काम आपके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा डिलेज आ सकते हैं कुछ, बट आप करते रहो, आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो, यू विल गेट आउट ऑफ दिस। ठीक है, ओके, I'll take this. ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या जनरल गाइडेंस है, मैसेजेस है लिब्रा। I'll take 2 cards. ओके लिब्रा, वाओ।
So your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. वाओ, सो आई फील दैट आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है जिसके बारे में आपको पहले क्लैरिटी नहीं थी। पहले आप मे बी दूसरों का बात बहुत ज़्यादा आसानी से मान लेते थे, या बहुत सारे लोग आपको ठग के चले गए, बहुत सारे लोगों ने आपको झूठ कहा, आपसे आपके ट्रस्ट से खिलवाड़ किया। आई थिंक ये जो टाइम है लिब्रा, आई थिंक आप अपना लेसन्स कंप्लीट कर रहे हो उस बारे में। ये जो टाइम है इस वक्त आपको आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे जगह में हो अपने लाइफ में जहाँ पे लोग आपका गलत फ़ायदा नहीं ले सकता, जहाँ पे लोग आपको उल्टा सीधा समझा के आपसे पैसा या आपका भरोसा या आपका मेहनत कुछ भी आपसे छीन नहीं सकता। सो ये जो टाइम है आप बहुत जल्दी लोगों को देख पाओगे विद देयर ट्रू कलर्स, ठीक है। सो मानो पहले ऐसा होता था कि कुछ लोग आते थे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कलीग हो, आपका क्लासमेट हो, फ्रेंड, एनीबडी, मे बी उनके कुछ गलत इंटेंशन होते थे, बट आप उन लोगों को ट्रस्ट कर लेते थे बहुत आसानी से। आई फील स्पिरिट इज शोइंग यू दैट इस वक्त आप इतने पावरफुल है, आपने अपने लेसन्स लर्न किया है, एंड इस वक्त आप लोगों को देख पाते हो। अगर आपसे कोई भी आके कुछ भी कहे, आई थिंक आपका जो इंट्यूशन है वो आपको पहले ही वार्न कर देता है कि ये पर्सन सही पर्सन है, ये पर्सन गलत है। इसके बातों से, इसके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है बहुत जल्दी, या जाएगा बहुत जल्दी, दैट कौन आपके लिए सही लोग हैं, कौन आपके लिए गलत है, किसका क्या इंटेंशन है आपके लाइफ में, कौन आपके लाइफ में किस वजह से है। सो ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए थी, वो क्लैरिटी आपको 100% मिलने वाली है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग लिब्रा। ओके, एंड आई फील आप बहुत कुछ सरेंडर कर रहे हो जो बहुत पावरफुल है। सो जो भी आपके कंट्रोल के बाहर है आप काइंड ऑफ सरेंडर कर रहे हो। सो आप कंट्रोल नहीं करने जा रहे हो, आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, मुझे करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, इसी टाइम के अंदर होना है। आप वैसा नहीं कर रहे हो, आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप 100% हर एक चीज़ को दे रहे हो अपने लाइफ में, एंड जो वर्कआउट कर रहा है, जो नहीं कर रहा है आप उसको सरेंडर कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस, विच यू शुड डू, जो आपको बिल्कुल करना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप। एंड जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा, चीज़ों को आसान बनाने में, आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ईजी करने में ये सरेंडर करने का जो एनर्जी है वो आपको हेल्प करेगा। नाउ ओके, सो आई फील दैट सबसे बड़ा मैसेज, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ये टाइम है आप अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथों में लें। आपको जो सही लगता है आप उसी को करें। ओके, बिकॉज आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली, आपका इंट्यूशन आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह रहा है या आपको समझ में आ रहा है जो आपको पहले समझ में नहीं आता था। सो ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत मुश्किल है कोई दूसरे के लिए कि आके आपसे गलत फ़ायदा ले या आपको डिच करे लाइफ में, आपको आपका हार्ट ब्रेक हो। ये सब इस टाइम पे ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज़ आप पावरफुल हैं, आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, एंड आपके ऊपर डिवाइन पावर्स या गाइडेंस काम कर रहा है। सो इस वक्त आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम है। सो ट्राई करो, ये जो टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करने की, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की अपनी लाइफ में। एंड बेसिकली ये जो इंट्यूशन या ये जो कॉन्शियस आपका काम कर रहा है, ये जो आप नए चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, आप पास्ट लेसन्स को लर्न किए हो, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए लाइफ में। एंड देन ओनली आप देखोगे आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगा पहले से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।